प्रशासन मुर्दाबाद, चंबा हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, चंबा हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद। बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। 420 डॉक्टर पे कार्रवाई की जाए, 420 डॉक्टर पे कार्रवाई की जाए। कि एक हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन किसी आसार पे जो है एम्बुलेंस यहाँ पे लेट हो जाती है कोई 40 मिनट। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं यही कंफर्म करने के लिए कि आपने इनको रेफ़र क्यों किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे रात में कोई भी डॉक्टर गायनी का यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा, एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे एम्बुलेंस ही नहीं है। सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 3 एम्बुलेंस होनी चाहिए मौके पे, लेकिन ना तो यहाँ पे रात में कोई गायनी का डॉक्टर मिलता है, ना तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड होती है। उसी दौरान हम डॉक्टर के पास यहाँ से जाते हैं पता करने के लिए कि इस पेशेंट को जम्मू क्यों रेफ़र किया जा रहा है। जैसे ही हम इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे कुर्सी पे कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के। जाते ही हमने उनको पूछा कि सर आप डॉक्टर हो? उन्होंने बोला जी मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, एम्बुलेंस लेट हो गई है, हमारा पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन है। तो वो आगे से बदतमीजी करके बोलता है लेना है तो ले जाओ, एम्बुलेंस पहुँच चुकी है। उसका जे आगे से बयान था। उसके बाद मैंने उनको बोला सर आप प्यार से बात कीजिए। फिर वो और गुस्से में बात करना स्टार्ट हो गया। इतने में उसने क्या किया, जब मैंने उसको बोला कि मैं अभी मीडिया वालों, आगे से उसने गाली गलौज किया। जैसे ही हम बाहर आए, मैं और मेरा पेशेंट थे जो, हम जैसे ही बाहर आते हैं सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ बयां करेगा ये बात कि वो डॉक्टर का जो बेटा था वो हमें मारने के लिए पड़ा हॉस्पिटल के अंदर। और हमने जब कंफर्म किया कि वो जो व्यक्ति था वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो किसी के साथ यहाँ पे इंटर्नशिप भी नहीं है, ना उसका हॉस्पिटल में कोई लेना देना है। इन्होंने कंप्लेंट की है कि डॉक्टर का बेटा प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था, मगर जो मैडम ऑन ड्यूटी थी वो कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बेटा साथ में आया था। मगर वो कह रही हैं कि प्रिस्क्रिप्शन उसने नहीं लिखी है। अगर लिखा भी होगा तो उनके कहने पे, उनकी एडवाइस पे लिखा होगा। तो अब क्या लग रहा है आपको, इतनी मिसमैनेजमेंट है कि वो कैसे बैठ गए डॉक्टर की चेयर पर? वो डॉक्टर की चेयर पे तो नहीं बैठा था, साथ वाली चेयर पे बैठा हुआ था। तो आपकी तरफ से क्या एक्शन ले रहा है? हमने जो इनकी कंप्लेंट के आधार पे हमने एक्सप्लेनेशन निकाली है डॉक्टर की। 2 दिन का टाइम दिया है उनको जवाब देने के लिए। ये कह रहे हैं कि बदतमीजी और गाली गलौज हुआ है वहाँ पर। हाँ, इन्होंने ये एलिगेशन लगाया है तो मैंने मैडम से एक्सप्लेनेशन मांगी है उसकी। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड होनी चाहिए, उसमें सब कुछ सच जो वो सामने आएगा। सीसीटीवी फुटेज में देखो उसमें आवाज़ तो आती नहीं है, ठीक है। तो जो वैसे है मूवमेंट से वो लगता है कुछ हुआ है, मगर उनका कुछ और वर्जन है। पहले हमें उनका वर्जन भी सुनना पड़ेगा। वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे घर जाने के लिए कह रहा था। बाकी वो रिटर्न में देंगी अपनी जो भी है उनकी तरफ से।